प्रिय श्रोता, नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। नमस्कार श्रोता, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। यह संपूर्ण पवित्र शास्त्र के सर्वेक्षण का परिचय है, जिसमें हम बाइबल के सभी पुस्तकों का सर्वेक्षण कर रहे हैं। इन दिनों में हम नए नियम में से प्रेरितों के काम नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। जैसे आप इस पुस्तक को पढ़ते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप एक बात पर ध्यान करें, अर्थात जिनके विषय में आप इस पुस्तक में पढ़ते हैं उन लोगों के कार्यों के विषय में ध्यान करें, क्योंकि परमेश्वर के लोगों का कार्य एक ऐसा कार्य है जिसे संसार इनकार नहीं कर सकता। इस पुस्तक में लोगों के कार्य का जो एक भाग था वह प्रचार करना था। प्रारंभिक अध्यायों में पतरस मुख्य प्रचारक था। फिर हम स्तिफनुस के अलौकिक प्रचार को देखते हैं। जैसे आप इस पुस्तक के दूसरे आधे भाग में आते हैं तो आप पौलुस प्रेरित के प्राथमिक उपदेशों को देखते हैं। पिछले चरण में हम इस पुस्तक के 21वें अध्याय में थे, जहां पर पौलुस के साथ लोग गले मिलते हैं, उसे चूमते हैं और रोते हैं, क्योंकि उसने उनसे कहा था कि तुम मेरा मुंह फिर न देखने पाओगे। फिर हम 21वें अध्याय में पढ़ते हैं कि लोग पौलुस को मार डालना चाहते थे। तो पलटन के सरदार को संदेश पहुंचा कि सारे यरूशलेम में कोलाहल मच रहा है। तब वह तुरंत सिपाहियों और सूबेदारों को लेकर उनके पास नीचे दौड़ आया और उन्हें पलटन के सरदार को और सिपाहियों को देखकर पौलुस को मारने पीटने से हाथ उठाया। तब पलटन के सरदार ने पास आकर उसे पकड़ लिया और 2 जंजीरों से बांधने की आज्ञा देकर पूछने लगा, यह कौन है और इसने क्या किया है? परंतु भीड़ में से कोई कुछ और कोई कुछ चिल्लाते रहे, और जब हुल्लड़ के मारे ठीक सच्चाई न जान सके तो उसे गढ़ में ले जाने की आज्ञा दी। जब उसे गढ़ में ले जाने पर थे तो पलटन के सूबेदार ने उससे कहा, क्या मुझे कुछ आज्ञा है कि मैं तुझसे कुछ कहूँ? उसने कहा, तू क्या यूनानी जानता है, जो इन दिनों से पहले लोगों को बंदी बनाकर जंगल में ले जाया गया करता था? क्या तू वही है? पौलुस ने कहा, मैं तो तरसुस का यहूदी मनुष्य हूँ, किलिकिया के प्रसिद्ध नगर का निवासी हूँ, और मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मुझे लोगों से बातें करने दे। सो वह मौके का उपयोग करता है और एक बड़ी भीड़ के सामने सुसमाचार प्रचार करता है। और 22वें अध्याय में जो संदेश का वर्णन है उसे पौलुस बड़े सामर्थ्य के साथ प्रचार करता है। ध्यान करें कि यह संदेश मार्गशील जैसे एक प्रकार का संदेश है। पौलुस ने कविता व दार्शनिक बातों का, मनुष्य के बुद्धि व ज्ञान की बातों का प्रचार नहीं किया, परंतु उसने अपनी गवाही दी, अपना अनुभव उन्हें बताया, अपने जीवन परिवर्तन के विषय में लोगों को बताया और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार किया। 22वें अध्याय के 22वें पद में हम पढ़ते हैं, वे इस बात तक उसकी सुनते रहे, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाए कि ऐसे मनुष्य का अंत करो, उसका जीवित रहना उचित नहीं। सो वे चिल्लाते और कपड़े फेंकते और आकाश में धूल उड़ाते थे। श्रोता, मैं अनेक वर्षों से प्रचार करते आ रहा हूँ, परंतु इस प्रकार के प्रत्युत्तर मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा कि लोग मेरे उपदेश को सुनकर अपने कपड़े फाड़ें और आकाश में धूल उड़ाएं और मेरी हत्या कर दें। परंतु यहाँ पर हम पौलुस के उपदेश के बाद वो बात को देखते हैं, इस प्रकार के प्रत्युत्तर को देखते हैं जो विपरीत था। प्रायः जब भी रोमी लोग किसी व्यक्ति को बंदी बनाते हैं तो उसे सांकलों से बांधकर खंबे में बांधा जाता था और उसे मारा जाता था। वे उसे 39 कोड़े मारते थे और फिर उसे प्रश्न पूछते थे। सो जैसे वे पौलुस को सांकलों से बांधना चाहे, तब पौलुस ने उन सिपाहियों से कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को, और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए, उसे कोड़े मारो? सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या कहता है? यह तो रोमी मनुष्य है। तब पलटन के सरदार ने उसके पास आकर कहा, मुझे बता, क्या तू रोमी है? उसने कहा। यह सुनकर पलटन के सरदार ने कहा, मैंने रोमी होने का पद बहुत रुपये देकर पाया है,
पौलुस ने कहा, मैं तो जन्म से रोमी हूँ। मुझे आश्चर्य होता है कि जब उसे फिलिप्पी में इस प्रकार मारा गया, तब उसने ऐसा क्यों नहीं किया? क्यों उसने ये नहीं कहा कि तुम मुझे नहीं मार सकते, मैं रोमी नागरिक हूँ? स्पष्ट है कि वह फिलिप्पी नगर को बदलना चाहता था। यहाँ पर 22वें अध्याय में जब उसे बंदीगृह में रखा गया और दूसरे दिन उसे मारा गया ताकि धार्मिक लोगों के साथ वह अदालत में उनके प्रश्नों का उत्तर दे सके। इसके पहले कि वह अदालत में आए, उसने बता दिया कि मैं जन्म से रोमी व्यक्ति हूँ। पौलुस ने महासभा की ओर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। हननिया महायाजक ने उनको, जो उनके पास खड़े थे, उसके मुंह पर थप्पड़ मारने की आज्ञा दी। तब पौलुस ने कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्या व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जब पौलुस को थप्पड़ मारा गया, तब पौलुस भी क्रोधित हो गया और उससे कहा, हे चुना फिरी हुई भीत, परमेश्वर तुझे मारेगा। ऐसा लगता है कि महायाजक सफेद चोगा पहने हुए था और उसका दाढ़ी भी सफेद हो गया था। पौलुस ने कहा, तू व्यवस्था के अनुसार मेरा न्याय करने को बैठा है और फिर क्यों व्यवस्था के विरुद्ध मुझे मारने की आज्ञा देता है? जो सिपाही उसके पास खड़े थे, उन्होंने कहा, क्या तू परमेश्वर के महायाजक को बुरा कहता है? या क्या महायाजकों से बातें करने का तरीका तुझे नहीं मालूम? तब पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है कि अपने लोगों के प्रधान को बुरा न कह। यहाँ पर हम देखते हैं कि पौलुस महासभा की ओर देखता है और वहाँ अनेक लोग रहते हैं। फरीसी सदूकी भी होते हैं और वह उनसे बातें करता है। फरीसी और सदूकी उसकी बातों को सुनते हैं और उनमें झगड़ा हो जाता है और सभा में फूट पड़ जाती है, क्योंकि सदूकी जो थे उनका विश्वास था कि न तो पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत, न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते थे। पौलुस फिर कहता है, हे भाइयों, मैं फरीसी और सदूकियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है। जब उसने यह बात कही, तो फरीसियों और सदूकियों में झगड़ा होने लगा और सभा में फूट पड़ गई, क्योंकि सदूकी पुनरुत्थान, स्वर्गदूत व आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे, परंतु फरीसी दोनों पर विश्वास करते थे। तब बड़ा हुल्लड़ मचा और कितने शास्त्री जो फरीसियों के दल के थे, उठकर यों कहकर झगड़ने लगे कि हम इस मनुष्य में कुछ बुराई नहीं पाते, और यदि कोई आत्मा या स्वर्गदूत उसमें बोला है तो फिर क्या? जब बहुत झगड़ा हुआ, तो पलटन के सरदार ने इस डर के कि वह पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डालें, पलटन को आज्ञा दी कि उतरकर उसको उनके बीच में से बरबस निकलो और गढ़ में उसे ले जाओ। मित्र, यहाँ पर हमने देखा कि पौलुस के जैसे थप्पड़ मारा गया, तो वह स्मरण किया और देखा कि वहाँ पर आधे फरीसी हैं और आधे सदूकी हैं। तो उसने कहा, मैं फरीसी और फरीसियों के वंश का हूँ। मरे हुओं की आशा और पुनरुत्थान के विषय में मेरा मुकदमा हो रहा है, क्योंकि अब मैं विश्वास करता हूँ। इसी बात से उनमें झगड़ा होने लगा और अंत में वे उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे। सिपाही लोग उसे फिर से गढ़ में ले जाते हैं। इसके बाद लगभग 40 यहूदी एक मन के हो गए और ये शपथ खाए कि जब तक हम पौलुस को न मार डालें, तब तक न तो खाएं न तो पिएं, और हम पर धिक्कार। श्रोता, क्या आपने कभी इस प्रकार का समर्पण देखा है? इस प्रकार का शत्रु देखा है कि जब तक वो किसी को न मार डालें, तो न तो वे खाएंगे न पिएंगे। मैं ऐसे लोगों को 40 भूखे यहूदी कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी भी पौलुस को नहीं मारा, वो नहीं उसे प्राप्त कर सके। यदि वे इस प्रकार की शपथ खाए हैं, तो वे सचमुच में भूखे हैं। वे महासभा समेत पलटन के सरदार को समझाने का प्रयत्न किया कि वे उनके पास में उसे लाएं और ठीक से उसकी जांच पड़ताल करें, और वे इस प्रकार योजना बना रहे थे कि जब वह आए तो उसे मार डालें। पौलुस की एक बहन थी और उसका एक पुत्र था। पौलुस के भांजे ने सुना कि वे उसकी घात में हैं, और गढ़ में जाकर उसने पौलुस को संदेश दिया।
तब पौलुस ने सूबेदारों में से एक को बुलाकर कहा कि इस जवान को पलटन के सरदार के पास ले जाओ, यह उससे कुछ कहना चाहता है। सो जब उसे ले जाया गया तब पलटन के सरदार ने उसे अलग ले जाकर पूछा कि मुझसे क्या कहना चाहता है। उसने सारी बातें बताई कि 40 यहूदी किस प्रकार पौलुस को मारने की योजना बनाए हैं और किस प्रकार शपथ खाए हैं। तब पलटन के सरदार ने जवान को यह आज्ञा देकर विदा किया कि किसी से न कहना कि तूने ये बातें मुझसे बताई है। और 2 सूबेदारों को बुलवार कर कहा, 200 सिपाही, 70 सवार और 200 भालेत पहर रात बीते कैसरिया के जाने के लिए तैयार करो और पौलुस की सवारी के लिए घोड़े तैयार करो कि उसे फेलिक्स हाकिम के पास कुशल से पहुंचा दिया जाए। श्रोता, क्या यह रोचक बात नहीं है? एक छोटा यहूदी जो दिखने में सुंदर नहीं था, कई बार मार खाया था, पथरवा किया गया था, अब वह 470 रोमी सिपाहियों के मध्य में घिरा हुआ है और घोड़े में बैठा है, जिसे गढ़ के पीछे की दरवाजे से निकालकर रात के 3 बजे यरूशलेम से फलस्तीन के कैसरिया में ले जाया जा रहा है। श्रोता, मुझे नहीं मालूम कि आप में से कितने लोग उस पवित्र भूमि में जाना पसंद करेंगे और यीशु जिस मार्ग में चला फिरा उस मार्ग में चलेंगे और कहेंगे, मैं वहां पर गया था जहां यीशु रहा था। जब पौलुस को फलस्तीन के कैसरिया में ले जाया गया, फेलिक्स हाकिम के पास ले जाया गया और फेलिक्स ने यहूदियों को बुलाया कि उसके अपराध के विषय में बातें करे। सो वे आए और यहाँ पर फिर से पौलुस द्वारा एक महान संदेश दिया जाता है। वह फिर से परमेश्वर की कथा सुनाता है। अंत में फेलिक्स ने इस निर्णय में पहुंचा कि ऐसा कोई कारण नहीं है पौलुस को अपराधी घोषित किया जाए। उसने निर्णय किया कि वह पौलुस को अपने पास में रखेगा और उसे कुछ सिखाएगा। सो उसे तब तक एक घर में बंदी बनाकर रखा गया जब तक फेलिक्स उसके विषय में अंतिम फैसला न कर लिया। शायद पौलुस एक रोचक व्यक्ति था, इसलिए लोग इस व्यक्ति से मिला करते थे। फेलिक्स और उसकी पत्नी द्रसिल्ला उसके वचनों को सुनकर मंत्रमुग्ध हो गए, मोहित हो गए थे। वे इतने उत्साहित हो गए थे कि वे उससे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे। हम पढ़ते हैं कि पौलुस भी उनसे मिलने में प्रसन्न था। सो फेलिक्स अपनी पत्नी को, जो यहूदिनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलाकर उस विश्वास के विषय में जो यीशु मसीह पर है उससे सुना। और जब पौलुस ने वह धार्मिकता, संयम और आने वाले न्याय के विषय में चर्चा करता है तो फेलिक्स भयभीत हो जाता है और उत्तर दिया, अभी तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। दूसरे शब्दों में कहें तो जब वह प्रचार कर रहा था तो फेलिक्स पवित्र आत्मा के द्वारा कायल हो गया था। पिछले चरण में हमने देखा कि पौलुस प्रेरित को महासभा में बुलाकर उसे मारने का योजना बनाया गया था, परंतु पौलुस के 470 सिपाहियों द्वारा सुरक्षित दूसरे स्थान में उसे ले जाया गया, अर्थात फलस्तीन के कैसरिया में उसे ले जाया जाता है। वहां पर उससे रोमी अधिकारी फेलिक्स के द्वारा सताव झेलना था, परंतु पौलुस के द्वारा फेलिक्स बहुत प्रभावित होता है और अपने पत्नी सहित उससे मिलना चाहता है। सो जब वे मिलते हैं और पौलुस प्रचार करता है तो फेलिक्स उस न्याय के विषय में सुनकर भयभीत हो जाता है और वह पौलुस से कहता है, अभी तू जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। परंतु हम पढ़ते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। 2 वर्ष के बाद फेलिक्स की मृत्यु हो गई। फिर दूसरा सरकार आया जिसका नाम फेस्तुस था। इसका मतलब ऐसा लगता है कि पौलुस कैसरिया के बंदीगिरी में 2 वर्ष तक रहा था। अब श्रोता, कुछ क्षण इसके विषय में विचार करें। यहाँ पर एक छोटा सक्रिय व्यक्ति, वह संपूर्ण संसार में परमेश्वर के वचन को लेकर जाना चाहता है, परंतु वह कैसरिया के बंदीगिरी में 2 वर्षों से कैद है। आप क्या समझते हैं कि उन 2 वर्षों में वह क्या विचार किया होगा? क्या आप सोचते हैं कि वह इस प्रकार विचार किया होगा कि परमेश्वर उसे भूल गया है, उसे त्याग दिया है, या फिर 2 वर्ष के लिए उसे बंदीगृह में उस बड़े कष्ट को सहने का अवसर दिया है? एक टीकाकार ने कहा है कि जब पौलुस अपनी मिशनरी यात्रा में शहरों में गया तो उन शहरों के विषय में उसने जांच पड़ताल नहीं की। वह हमेशा ये जानना चाहता था कि किस प्रकार का जेल उसके पास है, क्योंकि हमेशा
किसी शहर में उसके रहने का अंतिम समय जेल से होता था। जब पौलुस जेल में था, तब उसने अनेक पत्रियों को लिखा है और उन पत्रियों को लिखकर उसने मसीह के कार्य का एक महान योगदान एकत्रित किया है, जिसके विषय में मैंने आपसे कहा कि उसने नए नियम के आधे पुस्तकों को लिखा है। यह बहुत संभव है कि जब पौलुस कैसरिया की बंदीगिरी में था, तो उसने बहुत कुछ वहां विचार किया, जिसे उसने अपने पत्री में लिखा है। जब फेस्तुस शासक अपने अधिकार में आया, तब उसे तुरंत पता चला कि एक ऐसा कैदी बंदीगिरी में है जो धार्मिक व राजनीतिक प्रवृत्ति का है और बहुत ही प्रचलित है। वह उसके हाथ में है। सो फेस्तुस उसका जांच परख करना चाहता था। वह जांच 25वें अध्याय में हमें मिलता है। पौलुस ने कुछ ऐसा कार्य किया जो प्रत्येक रोमी नागरिक के लिए उचित है। 25वें अध्याय के 10वें पद में फेस्तुस द्वारा परीक्षण में पौलुस ने कहा, मैं कैसर के न्याय आसन के सामने खड़ा हूँ। मेरे मुकदमे का यही फैसला होना चाहिए, जैसा तू अच्छी तरह जानता है। यहूदियों का मैंने कुछ अपराध नहीं किया। तब फेस्तुस ने उत्तर दिया, तूने कैसर की दोहाई दी है। तू कैसर के पास जाएगा। जब पौलुस रोम जाने के लिए किसी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसी समय एक राजा और उसकी रानी फेस्तुस शासक से मिलने उसके पास आए। राजा का नाम अग्रिपा था और रानी का नाम बिरनीके था। सो जब वे फेस्तुस के पास मिलने के लिए आए, तब फेस्तुस ने उनसे कहा, मेरे पास एक बहुत ही रोचक छोटा सा कैदी है। सो फेस्तुस ने पौलुस के विषय में सब कुछ राजा अग्रिपा से बता दिया। ऐसा लगता है कि वे पहले से ही उसके विषय में जानते थे। फिर अग्रिपा कहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। स्मरण करें कि जब हननिया से प्रभु ने पौलुस की योजना के विषय में बताया था, उसने कहा था कि वह राजाओं के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। सो वह भविष्यवाणी यहाँ 25वें अध्याय में पूरी होती है। पौलुस को राजा अग्रिपा और उसकी पत्नी बिरनीके के सामने लाया गया। फिर पौलुस को अवसर दिया गया कि वह बातें करे। फिर हम 26वें अध्याय में पौलुस के उस बड़े व महान संदेश को पाते हैं। 26वें अध्याय में उसके प्रारंभ में ही हम पढ़ते हैं, तब अग्रिपा ने पौलुस से कहा, तुझे अपने विषय में बोलने की आज्ञा है। तब पौलुस हाथ बढ़ाकर उत्तर देने लगा। फिर 26वें अध्याय के दूसरे पद से उसका सामर्थ्य प्रचार प्रारंभ हो जाता है। श्रोता, उस संदेश का सार क्या है? फिर से वही परमेश्वर के विषय में बातें करता है। वह अपनी गवाही देकर कहता है कि मैं दमिश्क के मार्ग में मसीहों को मार डालूं, इस आशय से मैं जा रहा था और उन्हें बंदीगृह में डालना चाहता था। तो हे राजा, मैंने मार्ग में दोपहर के समय आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपने पास आते देखा, और वो बड़ी ज्योति चमक रही थी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तू कौन है? और उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। मित्र, पौलुस ने उस घटना को स्पष्ट रूप से बताया कि कैसे उसकी भेंट पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह के साथ दमिश्क के मार्ग में हो गई। सो वह राजा अग्रिपा से पूर्ण कहानी बताया। जैसे वह अपने संदेश के समापन में आया, तो पौलुस के संदेश को सुनकर शासक बहुत दुखित व मंत्रमुग्ध हो गया। यदि आप और मैं भी पौलुस के उस प्रचार को सुने होते, तो हम भी मंत्रमुग्ध हो जाते। इसके बाद फेस्तुस शासक ऊंचे शब्द से कहा, हे पौलुस, तू पागल है। बहुत विद्या ने तुझे पागल बना दिया है। जिस प्रकार लोगों ने यीशु मसीह का मजाक उड़ाया, उस पर दोष लगाया, उसी प्रकार पौलुस पर भी दोष लगाया गया। उसे पागल कहा गया। उसे कहा गया कि तुम्हारे जीवन का केंद्र कुछ और है। और वास्तव में देखा जाए तो पौलुस के जीवन का केंद्र प्रभु यीशु मसीह था। वह यीशु जिसने दमिश्क के मार्ग में उससे मिला था। सो स्पष्ट है कि फेस्तुस ने उससे जो कुछ भी सुना था, वह उससे प्रभावित हो गया। फिर पौलुस राजा अग्रिपा से कहने लगा, क्योंकि जो कुछ भी उसने पौलुस से सुना वह कायल हो गया था। सो पौलुस ने कहा, हे राजा अग्रिपा, क्या तू भविष्यवक्ताओं की प्रतीति करता है? हाँ, मैं जानता हूं कि तू प्रतीति करता है।
तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है? पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाएं। तब राजा और हाकिम और बिरनीके और उनके साथ बैठने वाले उठ खड़े हुए और अलग जाकर आपस में कहने लगे, यह मनुष्य ऐसा तो नहीं करता जो मृत्यु या बंधन के योग्य हो। अग्रिप्पा ने फेस्तुस से कहा, यदि यह मनुष्य कैसर की दोहाई न देता तो छूट सकता था। श्रोता, कैसर सच्चा व निष्कपट था। वे सब के सब उसके संदेश के बाद उठ खड़े होते हैं और कहते हैं कि यह मनुष्य ऐसा तो कुछ नहीं करता है, वह मृत्यु या बंधन के योग्य नहीं है। सो पौलुस यरूशलेम को जाता है और परमेश्वर पवित्र आत्मा उसे वहां जाने को कहता है। पौलुस उन इफिसियों के अगुओं से कहता, मैं आत्मा के द्वारा यरूशलेम को जाता हूँ। पवित्र आत्मा ने पौलुस की अगुवाई की कि वह यरूशलेम को जाए, क्योंकि उसके लिए वहाँ एक बड़ी सेवा थी। यद्यपि उस सेवकाई के लिए उसे दुख उठाना पड़ा, उसके लिए उसे कीमत चुकानी पड़ी, परंतु वो वहाँ पर गया। पवित्र आत्मा ही उसका गवाह रहा। जब वह कुरिन्थ में था, जब वह आत्मा में होकर कुरिन्थ में वाद विवाद कर रहा था, तब परमेश्वर ने सुसमाचार प्रचार करने में उसकी सहायता की, उसे कुछ बताया। परमेश्वर ने कहा, पौलुस, केवल तू सुसमाचार प्रचार कर, तब तू मेरे लोगों को देखने पाएगा, क्योंकि इस नगर में मेरे अनेक लोग हैं। परमेश्वर ने पौलुस से यह भी कहा कि वह रोम में भी मेरा गवाह होगा। इसका मतलब उसे रोम में भी जाना था। पौलुस की गवाही से आप इस सच्चाई का वर्णन करने पाएंगे कि पवित्र आत्मा ने पौलुस के जीवन में इस सच्चाई को प्रकट कर दिया कि वह रोम में जाए। पौलुस ने राजा से ये विनती की कि क्योंकि वह चाहता था कि रोमी सरकार उसके यात्रा का खर्चा चुकाए, सो पौलुस रोमी सरकार का एक अतिथि की तरह वह रोम में जाता है। प्रेरितों के काम के 27वें अध्याय में आप पौलुस के रोम की यात्रा के वृतांत को प्राप्त कर सकते हैं। यह एक उत्साह दिलाने वाली अध्ययन है। पौलुस को एक जहाज में बिठा दिया गया, सो वहां पर एक बड़ा विवाद होने लगा, क्योंकि मौसम प्रतिकूल था। पौलुस ने उन रोमी अधिकारियों से बातें करने में नहीं झिझका जो उसे रोम में ले जा रहे थे। सो पौलुस ने उनसे कहा कि हे सज्जनों, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि इस यात्रा में विपत्ति और बहुत हानि न हो, केवल हमारे प्राण की भी हानि हो सकती है। वह उनसे कहता है कि तुम अभी जहाज को मत चलाओ, परंतु उन्होंने उसकी न सुनी, क्योंकि वे रोमी थे और वो एक कैदी था। सो वे जहाज चलाते रहे और अंत में एक भयंकर तूफान में फंस जाते हैं। हम पढ़ते हैं कि जब वे उस भयंकर तूफान में फंस गए तो जहाज के माल को फेंकना शुरू कर दिया। तीसरे दिन उन्होंने अपने हाथों से जहाज का सामान फेंक दिया, और जब बहुत दिन तक न सूर्य न तारे दिखाई दिए और बड़ी आंधी चल रही थी और अंत में उनके बचने की सारी आशा जाती रही, तब वे उपवास करने लगे और प्रार्थना करने लगे और गिड़गिड़ाने लगे। तब हम देखते हैं कि पौलुस खड़ा होता है और उनसे कहता है कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि तुम में से किसी के प्राण की कोई हानि न होगी, परंतु केवल जहाज की होगी। क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूँ और जिसकी मैं सेवा करता हूँ, उसके स्वर्गदूत ने आज रात को मेरे पास आकर कहा है कि हे पौलुस, मत डर, तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है। और देख, परमेश्वर ने सबको जो तेरे साथ यात्रा करते हैं तुझे दिया है। इसलिए हे सज्जनों, ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रतीति करता हूँ कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह से वे बचाए जाते हैं, और जब वे जहाज से भूमि पर उतरते हैं तो वहाँ पर एक और हम आश्चर्य कर्म को देखते हैं कि वे ठंड के मारे जब आग ताप रहे थे तो एक सांप पौलुस के हाथ में लिपट गया। कुछ लोगों ने कहा कि यह हत्यारा है, इसीलिए जब ये समुद्र से बच निकला तो सांप इसे काट डालने पर आया है, यह मर जाएगा, परंतु परमेश्वर अद्भुत रीति से उसे बचाता है और वे लोग उस पर विश्वास करते हैं। मित्र, समय समाप्त हो रहा है। यदि आप राजा अग्रिपा के जैसा होते और कहते, तुमने मुझे वास्तव में कायल कर दिया है, यदि आप उस स्थिति में होते तो अगले कार्यक्रम में अवश्य भाग लें,
कल के दिन के लिए हमारे पास कोई निश्चयता नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप पाप की शक्ति से स्वतंत्र हों। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें तो आप उद्धार पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। आज का कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। श्रोताओ, आत्मिक विषय से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो आप अपने सवालों का जवाब इस पते पर प्राप्त कर सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, रेडियो विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। और हाँ श्रोता, आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hindiembassy@radio.vv.org, hindiembassy@radio.vv.org। अब हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।